विद्यार्थियों, नमस्कार। हम लोग कविताओं का पाठ कर रहे थे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको कविताओं के साथ किस तरह से बेहतर तरीके से रूबरू कराया जाए, कविताएं कैसे पढ़ी जाए, उनका पाठ किस तरह से किया जाए। श्रीकांत वर्मा हिंदी के विशिष्ट कवियों में से आते हैं। उनकी कविता है वसंत सेना। वसंत सेना मध्यकाल या बुद्धकालीन एक स्त्री कैरेक्टर है और उसकी क्या नीति होती है और किस तरह से उसके माध्यम से कवि कहता है, सीढ़ियां चढ़ रही है वसंत सेना, अभी तुम न समझोगी वसंत सेना, अभी तुम युवा हो। सीढ़ियां समाप्त नहीं होती, उन्नति की हो या अथवा अवनति की, आगमन की हो या प्रस्थान की, अथवा अवसान की, अथवा अभिमान की, अभी तुम न समझोगी वसंत सेना। न सीढ़ियां चढ़ना आसान है, न सीढ़ियां उतरना। जिन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं हम, उन्हीं सीढ़ियों से उतरते हैं हम। निर्लिप्त है सीढ़ियां, कौन चढ़ रहा है, कौन उतर रहा है। चढ़ता उतर रहा है या उतरता चढ़ रहा है। कितनी चढ़ चुके, कितनी उतरना है। सीढ़ियां न गिनती है, न सुनती है। वसंत सेना, वसंत सेना। दूसरी कविता है उनकी धरती के बारे में, कि जो नकली कवि है वो क्या क्या बोलते हैं और उनकी दुनिया किस तरह से चलती है। नकली कवियों की वसुंधरा, वसुंधरा बोलते हैं धरती को, जगत को, संसार को। धन्य ये वसुंधरा, मुख में इतनी सारी नदियों का झाग, केशों में अंधकार। एक अंतहीन प्रसव पीड़ा में पड़ी हुई पल पल मनुष्य उगल रही है, नगर फेंक रही है। बीलों से मनुष्य निगल रहे हैं, दड़बों से मनुष्य निकल रहे हैं। टोकरी के नीचे छिपे मुर्गों के मसीहा कवि बांग दे रहे हैं, सुबह हुई। धन्य धन्य कवियों की एयाशी झूठ में लिपटी लिपटी वसुंधरा, वसुंधरा। सुजा हुआ है क्यों उदर, नसें क्यों विषाक्त हैं। सांसों में सिले जंगल जैसी ये कैसी बास है। कवियों का झूठ में लिपटी हुई वेश्या माँ अपनी संतानों का स्वर्ग देख रही है। बरस रहा है अंधकार इस कुहासे पर, भुजा पर, मसान पर, समुद्र पर। दुनिया भर के तमाम सोए हुए बंदरगाहों पर डूबती हुई अंतिम प्रार्थना पर बरस रहा है अंधकार। मगर वेश्याई स्वर्ग में फोड़ों की तरह उत्सव फूट रहे हैं। बरस रहा है अंधकार मगर उल्लू के पट्टे स्त्रियां रिझाऊ कविताएं लिख रहे हैं। भेड़ियों के कोरस की तमाछन्न अंध रात्रि मनुष्य के अंदर, मनुष्य सदी के अंदर एक सदी खो रही है। मगर इससे क्या वसुंधरा सोए मसानों में जगते मसान बो रही है। आदमी का कोट पहन चूहे निर्वसन मनुष्य की पीठ कस रहे हैं। चूहियों के कंधों पर पंख फूट रहे हैं और कंठ में क्लासिक संगीत। अंधकार में सबक सब
बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं, नकली वसंत के गोत्रहीन पत्ते झड़ रहे हैं। धन्य धन्य वो नकली कवियों के वसंत में लिपटी वसुंधरा। वसुंधरा, तेरे शरीर पर झुर्रियां हैं अथवा दरार, होठों पर उफन रहा पाप, छटपट कर टूटे चट्टानी हाथ। धो धो जाता है कौन बार बार आंसू से कीचड़ में लथपथ इस पृथ्वी के पांव। नदियों पर झुका हुआ कांपता है कौन, कवि अथवा सन्निपात। जिज्ञासाहीन अंधकार में कीचड़ की शैया पर स्वप्न देखती हुई सुखी है वसुंधरा। मनुष्य उगल रही है, नगर फेंक रही है। टोकरी के नीचे कवि बांग दे रहे हैं, बांग दे रहे हैं। अब देखिए, कवियों के जो अंतर विरोध है, जो कॉन्ट्राडिक्शन है, उसको कहीं ना कहीं इस कविता में श्रीकांत वर्मा ने अभिव्यक्त। उनकी एक और कविता है भटका मेघ। बादल किस तरह से भटक जाता है अपना रास्ता। भटक गया हूं मैं आषाढ़ का पहला बादल, श्वेत फूल सी अलका की मैं पंखुड़ियां तक छू न सका हूं। किसी शाप से शप्त हुआ, दिग्भ्रमित हुआ। शताब्दियों के अंतराल में घूम रहा हूं। कालिदास में भटक रहा हूं। मोती के कमलों पर बैठी अलका का पथ भूल गया हूं। मेरी पलकों में अलका के सपने जैसे डूब गए हैं। मुझ में बिजली बन आदेश तुम्हारा अब तक कड़क रहा है। आंसू धुला रामगिरी काले हाथी जैसा मुझे याद है। लेकिन मैं निरपेक्ष नहीं हूं। मुझे मालवा के कछार से साथ उड़ाती हुई हवाएं कहाँ न जाने कहाँ छोड़ गई हैं। अगर कहीं अलका बादल बन सकती, मैं अलका बन सकता। मुझे मालवा के कछार से साथ उड़ाती हुई हवाएं उज्जैनी में पल भर जैसे ठिठक गई थी, ठहर गई थी। क्षिप्रा की वह क्षीण धार चू सिहर गई थी। मैंने अपने स्वागत में तब कितने हाथ जुड़े पाए थे। मध्य मालवा मध्य देश में कितने खेत पड़े पाए थे, कितने खेत पड़े पाए थे। कितने हलों नागरों की तब नोके मेरे वक्ष गड़ी थी। कितनी सरिताएं धुन की ढीली डोरी सी क्षीण पड़ी थी। तालपत्र सी धरती सूखी दर की कब से फटी हुई थी। माएँ मुझे निहार रही थी, वधुएं मुझे पुकार रही थी। बीज मुझे ललकार रहे थे, ऋतुएं मुझे गुहार रही थी। मैंने शेषव की निर्दोष आंख से तब पानी देखा था। मुझे याद आया, मैं ऐसी ही आंखों का कभी नमक था। अब धरती से दूर हुआ मैं आसमान का धब्बा भर था। मुझे क्षमा करना कवि मेरे, तब से अब तक भटक रहा हूँ। अब तक वैसे हाथ जुड़े हैं, अब तक सूखे पेड़ खड़े हैं। अब तक उजड़ी है खपरेलें, अब तक प्यासे खेत पड़े हैं। मेली मेली संध्या में झड़ते पलाश के पत्तों से धरती के सपने उजड़ रहे हैं। मैं बादल, मेरे अंदर कितनी ही बादल घुमड़ रहे हैं। कितने आंसू टप 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 मेरी छाती पर टपक रहे हैं। कितने उलाहने मन में मेरे बिजली बन लपक रहे हैं। अंदर ही अंदर मैं कब से फपक रहा हूँ। मेरे मन में आग लगी है, भभक रहा हूँ। मैं सदियों के अंतराल में वाष्प चक्र सा घूम रहा हूँ। बार बार सूखी धरती का रूखा मस्तक चूम रहा हूँ।
प्यास मिटा पाया कब इसकी, घूम रहा हूँ। जिस पृथ्वी से जन्मा उसे भुला दूं, यह कैसे संभव है। पानी की जड़ है पृथ्वी में, बादल तो केवल पल्लव है। मुझे क्षमा करना कवि मेरे, तुमने जो दिखलाया मैंने उससे कुछ ज्यादा देखा है। मैं सदियों को मनुष्य की आंखों में धुलते देखा है। मेरा मन भर आया है कवि, अब न रुकूंगा। अलका भूल चुकी मैं अब तो इस धरती की प्यास हरूंगा। सूखे पेड़ों पौधों अंकुओं की अब मौन पुकार सुनूंगा। सुखी रहे तेरी अलका, मैं यही झरूंगा। अगर मृत्यु भी मिली मुझे तो यहीं मरूंगा। मुझे क्षमा करना कवि मेरे, मैं अब अलका जा न सकूंगा। मुझे समय ने याद किया है, मैं खुद को बहला न सकूंगा। जब अंकुआए धान किसी कजरी में तुम मुझको पा लेना। मैं हूं नहीं कृतघ्न, मुझे तुम शाप न देना। मैं आषाढ़ का पहला बादल, शताब्दियों के अंतराल में घूम रहा हूं। बार बार सूखी धरती का रूखा मस्तक चूम रहा हूं। कालिदास की जो कविता है उसी को लेकर कहा है कि जो बादल को लेकर लिखा उन्होंने ना, अलका के प्रेम में पड़ गया था बादल, तो उसी का संदेश है। तो बोल रहा है कि मेरा काम धरती पर बरसना है, मुझे अन्न पैदा करना है। तो उसी कालिदास की उस क्रिया और प्रतिक्रिया को लेकर के कविता लिखी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप फिर से सुनिएगा, समझिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।